नमस्कार दोस्तों, आप भी जियो के कस्टमर हैं और आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है तो आपका भी मन यही करता है कि मैं ये करूं जो डिवाइस उसे तोड़ के फेंक दूं। तो फाइनली यहाँ पे जियो फाइबर के कस्टमर थे एक, और वो बहुत ज़्यादा परेशान थे जियो फाइबर ब्रॉडबैंड को लेके, क्योंकि उनका इंटरनेट चल ही नहीं पा रहा था। और ये जो मामला है वो हिमाचल प्रदेश शिमला डिस्ट्रिक्ट का है, और वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कंटिन्यू कंप्लेंट करते करते। और जियो की टीम आती है, बस भरोसा देती है और चली जाती है। ऑनलाइन मल्टीपल कंप्लेंट करते हैं और जियो टीम जो है पूरी तरीके से फेल रहती है जियो फाइबर ब्रॉडबैंड की सर्विस को रिस्टोर करने में। उसके बाद परेशान होकर कस्टमर चले जाते हैं कंज्यूमर कोर्ट, और यहाँ से आके जियो का जो प्लान है वो पूरी तरीके से फेल हो जाता है। वैसे मैं जियो की टीम को पर्सनली कहना चाहूँगा, तब फाइबर में ज़्यादा दिक्कत आती है तो डायरेक्टली ऑफ़र कर देना चाहिए जियो एयर फाइबर, क्योंकि वहाँ पे उसने कस्टमर ने पहले ही पेमेंट कर रखी है। और उस कंडीशन में जियो टीम को ये करना चाहिए। कम से कम यह है कि अपनी साख बची रहेगी नेशनल लेवल पे। ऊपर से बात करी जाए तो और प्रॉब्लम फाइबर की ठीक नहीं होती है, और फिर कस्टमर जो है कंज्यूमर कोर्ट चला जाता है, और फिर कंज्यूमर कोर्ट फाइनली एक्सेप्ट करती है कि रिलायंस जियो फाइबर जो सर्विस है उसकी वो डिफिशेंसी इन सर्विस देखी जाती है, और सर्विस में कमी और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, और इस वजह से कंज्यूमर कोर्ट लगा देती है एक भारी भरकम जुर्माना। और इससे रिलायंस की जो लोकल मार्केट इज्जत है वो तो ख़राब होती है फाइबर को लेके, और हम यूट्यूब के द्वारा प्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे नेशनल लेवल पे भी ख़राब होती है। बट आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं रेगुलर अपडेट के लिए, जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे। और आपके भी साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि आपके घर में जियो एयर फाइबर या एयर फाइबर लगा हुआ है, या एयरटेल का एयर फाइबर या फाइबर ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, तो वहाँ पे वाईफाई रेंज बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो आपके लिए एक छोटा सा सोल्यूशन लेके आए हैं, टीपी लिंक का ये एक्सटेंडर लगा सकते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि आपकी जो वाईफाई रेंज है वो बढ़ जाती है, और जो मल्टीपल कमरों में वाईफाई बिल्कुल नहीं चल पा रहा तो वो चल पाएगा। क्योंकि अभी हम रिसेंटली दिल्ली में गए तो वहाँ बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, मतलब मल्टीपल इंटरफेरेंस में किसी भी टेलीकॉम कंपनी का नेटवर्क अच्छा चल ही नहीं पाता। ऊपर से बात करी जाए तो जो कस्टमर था उसने 2 मार्च 2025 को जियो फाइबर का 6 मंथ का प्लान लिया था, जो 2824 रुपये 92 पैसे का था। और इस कंडीशन में क्योंकि उनने पेमेंट दे रखी है और उसे जो प्रॉब्लम आना शुरू हो गई थी वो 9 अप्रैल 2025 से आने लग गई थी, अराउंड बात करी जाए तो 30-40 दिन के बाद। और उसके बाद उसका इंटरनेट प्रॉपर तरीके से एक्सेसिबल नहीं था और इंटरनेट नहीं चल पाया। फिर कोर्ट ने मानसिक पीड़ा और असुविधा के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना जो है वो रिलायंस जियो पे लगाया है, और वो कस्टमर को रिफ़ंड करेगा। लेकिन याद रखिएगा 2824 रुपये 92 पैसे दे रखे, तो उस कंडीशन में कोर्ट ने कहा है कि बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के और बिना किसी असुविधा के इंटरनेट सर्विस को बहाल किया जाए, दोबारा से रिस्टोर किया जाए और कस्टमर को सर्विस दी जाए। और इत्तेफाक रिलायंस जियो वहाँ पे फेल रहता है, तो फिर रिचार्ज अमाउंट जो 6 महीने का जियो एयर फाइबर का ले रखा है वो अलग से रिफ़ंड करना होगा, क्योंकि सर्विस देने में अनलाइजेबल रहता है। या तो वो वहाँ पे एयर फाइबर ऑफ़र कर देगा, लेकिन फिर डेटा प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि फाइबर में 3300 GB डेटा मिलता है और एयर फाइबर में 1000 GB डेटा मिलता है। इसलिए जो हैवी डेटा यूज़र होते हैं वो हमेशा जो पसंद करते हैं वो फाइबर ब्रॉडबैंड करते हैं, जिसकी वजह से उनका अनलिमिटेड डेटा कंटिन्यू चलता रहे, क्योंकि 3300 GB डेटा सच में बहुत होता है और मैक्सिमम सारे काम आपके हो जाते हैं। तो इस वजह से रिलायंस जियो की जो सर्विस है वो ऑर्डर के अंदर आ ही नहीं पा रही, और कंज्यूमर कोर्ट को कहीं ना कहीं फ़ैसला सुनाना पड़ रहा है। वो हम किसी एक पार्टिकुलर जियो की बात नहीं कर रहे। अभी हमने बीएसएनएल की भी आपको अपडेट दी थी, जिसमें कि बीएसएनएल के ऊपर भी जुर्माना लगा था, और वो तो 4G नेटवर्क को लेके लगा था। रिलायंस की स्पेशली एयर फाइबर या फाइबर ब्रॉडबैंड की बात करें, जहाँ स्पेशली फाइबर टूट जाती है तो कनेक्टिविटी इशू आ जाता है। लेकिन अभी रिसेंटली दिल्ली में गए थे, वहाँ तो पूरी मार्केट में जियो का ट्रू 5G या हम बात करें जियो ट्रू 4G कोई भी नेटवर्क नहीं चल रहा था मार्केट के अंदर। मतलब जियो का 4G और 5G दोनों ही डम था।
और गफ्फार मार्केट दिल्ली सेंट्रल की बात कर रहे हैं, वहाँ पे ऐसी हालत थी। तो पता नहीं वहाँ के लोग क्यों नहीं मुआवजा ले रहे। आप रिचार्ज करवा रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं, कंज्यूमर कोर्ट में जाइए और एटलीस्ट जो पैसे दिए वो तो मिलेंगे, साथ में आपको जो पीड़ा हुई है उसका भी जुर्माना रिलायंस जियो को देना पड़ेगा। तो अब नेटवर्क में सुविधा आपको मिल रही है, वो कोई सी भी टेलीकॉम कंपनी हो। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।